शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। घटक दलों के बीच तनाव इस कदर है कि महागठबंधन में टूट की आशंका भी जाहिर हो रही है। पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन से अलग हो चुकी है और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दावे पर कायम रहा तो 20 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के बदले महागठबंधन के घटक दलों के बीच ही ये मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वहीं चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी इस समय अब खुलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कलह बढ़ता जा रहा है और बीते कल भी एक दूसरे की सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा। अब ऐसे में सुलह की जगह महागठबंधन में पड़ी ये दरार और गहराती जा रही है। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक दूसरे की सीट पर प्रत्याशी उतारना जारी। तो जी हां, इस समय अगर हम देखें तो एक दूसरे की सीट पर प्रत्याशी लगातार उतारे जा रहे हैं। कांग्रेस की 3 और सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो वारिसलीगंज, सिकंदरा और कुटुंबा सीट पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है आरजेडी और कांग्रेस के वो आमने सामने हैं। कुटुंबा सीट से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और इसके साथ ही अगली अगर हम देखें तो आरजेडी ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को सिंबल दिया है अपने। यानी कि कई सारी ऐसी सीटें इस समय सामने आ चुकी हैं जिन पर कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त आमने सामने ही नजर आ रही है। सिकंदरा से कांग्रेस ने विनोद चौधरी को अपना सिंबल दिया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और आरजेडी ने सिकंदरा सीट से उदय नारायण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अपनी किस्मत इस बार आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखिए तो वारिसलीगंज सीट की अगर हम बात करें तो आरजेडी ने अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर दांव लगाया है और कांग्रेस ने इसी सीट से सतीश सिंह को कांग्रेस टिकट दे चुकी है। तो ऐसी ही कई सारी सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस इस समय आमने सामने नजर आए, जो खुलकर ये बता रही हैं कि महागठबंधन में रार की जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। हालांकि महागठबंधन के जो घटक दलों के नेता हैं वो तमाम बातें कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ों पर बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अटकलें अलग ही दिख रही हैं। महागठबंधन से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किनारा कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अब झटका इस वक्त महागठबंधन को दे दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कर दिया गया है। 6 सीटों पर अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ेगा, जिसमें सीधे तौर पर चकाई, धमदाहा, कटोरिया सीट इस पर जिन पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले ही चुनावी मैदान में उतर रहा है। इसके साथ ही मनिहारी, जमुई और पिरपैंती सीट भी इसमें शामिल है, जिन पर जेएमएम अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आ रहे हैं। यानी कि महागठबंधन से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी पर सीधे तौर पर वादा खिलाफी का ये आरोप लगाया और ये आरोप लगाते हुए उसने अपना महागठबंधन से इस समय किनारा कर लिया है। लेकिन जहां एक तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में रार नहीं नजर आ रही, बल्कि इसके अलावा और भी पार्टियां हैं जो धीरे धीरे इन सब चीजों को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए दूरी महागठबंधन से बना रही हैं। वहीं टिकट ना मिलने पर कांग्रेस के नेता वो भी नाराज हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता नाराज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पटना में संयुक्त प्रेस वार्ता करके उन्होंने नाराजगी जताई है और खासतौर पर गजानंद शाही और आनंद माधव ने यह प्रेस वार्ता की है, जिसके जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी जताई टिकट बंटवारे को लेकर के। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। तो महागठबंधन में घटक दलों के बीच में आपसी खींचतान तो है ही, लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भीतर भी कलह की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप भी दोनों की तरफ से लगाया गया है। रिसर्च सेल के जो प्रभारी हैं आनंद माधव, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और साथ ही कई कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो सीधे तौर पर बिहार में महागठबंधन की स्थिति परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर खासतौर पर कोई फॉर्मूला अभी तक सेट नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस ने आमने सामने ही उम्मीदवार उतारे हैं चुनावी मैदान में। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से कुमार आलोक इस समय जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे।
कुमार आलोक, महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें तो आपसी खींचतान जारी है ही, लेकिन अब जो जानकारी मिली कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है और टिकट बंटवारे को लेकर के जो टिकट दी गई प्रत्याशियों को उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर हो रही थी कि किसको सीट मिला, किसको सीट नहीं मिला, हम वो सीट लेंगे, ये वो सीट लेंगे, लेकिन अब जो अंदरूनी खबर जो आ रही है वो इसमें महागठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस में बिल्कुल ठन गई है। और खासकर जो कृष्णा अलावरू हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, और राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनकी हठधर्मिता जो है वो तेजस्वी को सही नहीं लगा, तेजस्वी आरजेडी को सही नहीं लगा। और एक सूत्रों की अगर हम माने तो एक तरह से तेजस्वी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कांग्रेस के पास इतनी ताकत है, कांग्रेस के पास इतना संगठन मजबूत है, तो वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ ले। दूसरी बात, आपने अपने एंकर में बोला कि ये खासकर आप देखें कुटुंबा सीट जहां से राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक है, वहां से दे दिया है आरजेडी ने कैंडिडेट, और वो भी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट सुरेश पासवान को दिया है। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने क्या किया है कि उदय नारायण चौधरी जो सिकंदरा से चुनाव लड़ रहे हैं, सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी, आप जानते हो कि वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, और वो आरजेडी से कैंडिडेट है। वहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो ये वार चल रहा है एक तरह से कांग्रेस और आरजेडी में। और अगर ऐसा ही रहा, अगर कल शनिवार को बैठक होने वाली थी महागठबंधन की, लेकिन बैठक नहीं हुई, और उसके बाद आज भी बैठक अगर नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा, कल क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है उसका लास्ट डेट है, और काफी सीटों पर यानी दर्जन भर सीटों पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि कहीं कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, कहीं कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है, कहीं राजद और वीआईपी आमने सामने है। तो ये असमंजस की स्थिति महागठबंधन को एक तरह से आप समझिए कि मॉरली रूप से प्रेक्षक भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, आरजेडी के समर्थक भी कह रहे हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है उसमें एनडीए आगे हो गई है, और अभी से ही ये स्थिति है, तो आगे क्या होगा ये तो भगवान भरोसे है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपसी खींचतान लगातार जारी है सीट को लेकर, सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला ना बनना, इससे कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को होगा और सीधा फायदा एनडीए इसका ले जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नामांकन, दूसरे जो चुनाव होंगे दूसरे चरण में, तो उसके लिए कल से नामांकन भी शुरू होने जा रहा है, और अभी तक सीट शेयरिंग को इस तरह के खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही है। कैसे आप देखते हैं इसे, और खास तौर पे जमीनी स्तर पर, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, लगातार तमाम नेताओं से और तमाम जो आम जनता है उनसे भी आपने बात की होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आती है इस खींचतान को लेकर? देखिए, कांग्रेस के जो नेता है, जो बड़े नेता हैं, लेकिन अपना नाम न बताने की शर्त पर वो कहते हैं कि कांग्रेस जो महागठबंधन एक जो शुरू में लग रहा था कि एक मजबूती के साथ वो चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगा एनडीए के खिलाफ, लेकिन जो स्थिति इस समय बन रही है महागठबंधन में, एक तरह सिर्फ फुटबॉल जो देखने को मिल रही है, उससे यही लगता है कि हम जीती हुई लड़ाई हारने के कगार पर आगे खड़े हो गए हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर तेजस्वी का जो उनका जो आप कहें कि एक तरह से वैमनस्य पप्पू यादव के साथ है, जो कि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में जब पूर्णिया से कांग्रेस ने टिकट लगभग उनको सिंबल दे दिया था, लेकिन तेजस्वी की जो हठ था, उस हठ की उन्होंने अपना आरजेडी के कैंडिडेट दिया, और आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव वहां से जीते। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस में जहां जहां उन्होंने सिफारिश करके टिकट दिया है, वहां पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, चाहे वो वैशाली सीट हो, चाहे वो मधेपुरा सीट हो, जो पप्पू यादव के कहने से सीट दिया गया, क्योंकि पप्पू यादव और तेजस्वी में पुरानी अदावत है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर इस बार जो आप कहें कि भूरा बाल साफ करो लालू जी का जो नारा था 90 के दशक में, यानी कि फॉरवर्ड जातियों के खिलाफ ये नारा था, लेकिन इस बार फॉरवर्ड जातियों को आरजेडी ने काफी तरजीह दी है, भूमिहारों को टिकट दिया है, जिससे बहुत वैमनस्य था आरजेडी का, जो ठाकुर समुदाय से लोग हैं उनको सीट दिया है, और कई सीट ऐसे हैं जहां पर यादव बहुल्य सीट है और वहां से भूमिहार को टिकट दिया गया है, जैसे जहानाबाद सीट है, वहां पर भारी विद्रोह हो रहा है। आरजेडी के जो समर्पित कार्यकर्ता है वहां पर भारी विरोध कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आरजेडी का गढ़ माना जाता है जहानाबाद, और वहां से भूमिहार कैंडिडेट को आरजेडी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक तरह से पूरी तरह से असमंजस की स्थिति है। अगर इस असमंजस को निवारण नहीं कर पाया महागठबंधन, तो महागठबंधन मॉरली रूप से आप कहे कि अभी से उन्हें लगता है कि हार मान ली है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में अगर समय